गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं इजीवे एवियोसिस। और आज की जो वीडियो है मैं लेके आया हूँ आईटीआई वाले बच्चों के लिए जिनका भी एग्जाम होना है जनवरी के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो उसी से रिलेटेड नॉलेज लेके आया हूँ कि आपको कैसे फेस करना है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जनरल गाइडलाइंस टू कैंडिडेट फॉर AITT CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी में बात करता हूं, इंग्लिश को छोड़ देता हूं। परीक्षा में इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 80% जो इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, जो इंजीनियर के अंडर आती हैं 80% होंगे, और जो गैर इंजीनियरिंग ट्रेड हैं उनमें 60%, और प्रत्येक पर्सन 2 अंक के होते हैं। ठीक है, मतलब 2 ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग के अंडर आएगी और नॉन इंजीनियरिंग के। पहले इंजीनियर की बात करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 40 थ्योरी के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके ECS और पुलिस और 20 होंगे WCS से। ठीक है, आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का। और जो नॉन इंजीनियरिंग की ट्रेडें हैं उनके 60 क्वेश्चन होंगे, 40 थ्योरी से आएंगे और 20 आएंगे ECS से, और इनका टाइम होगा 2 घंटे 15 मिनट का। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपकी ट्रेड इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग किसके अंडर आती है, तो पहले मेरे द्वारा वीडियो दी गई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया। परीक्षा समय की अवधि 80 पर्सनों के लिए 3 घंटे और 60 पर्सनों के लिए 2 घंटे 15 मिनट रहेगा। आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीदवार के लिए पासवर्ड की घोषणा अन्वेषणा द्वारा की जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप लॉगिन कर देते हैं तो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। एग्जाम स्टार्ट होते सारी आपको क्या करना है, निर्देशों के माध्यम से जाने के बाद अपना प्रोफाइल विवरण की जो आपका प्रोफाइल है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और विषय की जांच कि आप जिस एग्जाम को देने आए क्या वही विषय, और अपना परीक्षा पास कोड दर्ज करें और घोषणा को चिन्हित करें और स्टार्ट बटन के माध्यम से आगे बढ़ें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रश्न और उत्तर अंग्रेजी विकल्प हिंदी भाषा दोनों में आएंगे। मतलब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा के अंतर्गत होगा। हर प्रश्न स्क्रीन पर 4 संबंधित विकल्पों के साथ एक बार प्रदर्शित किए जाएंगे, और जो आपका प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा, और प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के रूप में केवल एक ही उत्तर होता है। मतलब अगर 4 ऑप्शन देता है तो उसमें से केवल एक ही उत्तर है। आपको मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि आप दूसरों की नकल मदद कराए में पाए जाते तो आपको परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपका एग्जाम वहां पे सबमिट करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप किसी को नकल कराते हो या कराने की कोशिश करते हो। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा, क्योंकि ITI वाले बच्चों ने अभी तक जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो ऑनलाइन एग्जाम है, वो नहीं दिया है। इस कारण से मैं आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ कि एग्जाम का तरीका जो है वो किस प्रकार से होता है। और जैसे कि आपको पता है परीक्षा कक्ष के अंदर जहाँ भी परीक्षा होती है वहाँ पे धूम्रपान, खाने पीने और पानी की बोतलें की अनुमति नहीं है। हर एक पर्सन के लिए प्रत्येक उत्तर विकल्प के साथ एक रेडियो बटन प्रदान किया जाता है। संबंधित रेडियो बटन पर क्लिक करके एक उत्तर चुने। ये कैसे है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कलर ऑफ कंपाउंड वॉल्स, मतलब संयुक्त दीवारों का रंग क्या है। मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो गया क्वेश्चन आपका, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन A H ग्रीन, साथ में हिंदी है H हरा, B इंडिगो, हिंदी में दिया है नील, C ब्रंट साइना गहरे ब्राउन रंग का, और D ब्रंट ब्लू ब्रंट नीला। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। और ये जो इसने रेड जोन में दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे किसी भी एक ऑप्शन पे। जैसे बाय द वे आपको इसका आंसर लग रहा है A, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, उसके 2 आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन रीड करना अच्छे से, उसके बाद इन चारों में से एक ही आंसर होगा, उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और वो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होगा। देखिए इसने भी ऐसे बताया किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए 4 विकल्प में से कोई भी चयन करके बटन पर क्लिक करें, और अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए दूसरे विकल्प के बटन पर क्लिक करें। अगर आप बदलना चाहते हैं, आपने मान लो आंसर A सिलेक्ट किया है और आपको लगता है B इसका करेक्ट है, तो B पे क्लिक करके A आपका खत्म हो जाएगा और B आपका रहेगा।
कब तक? जब तक आप एग्जाम को सबमिट नहीं कर देते हैं। और आगे क्या है, अपना जवाब बचाने के लिए आपको जरूरी है कि अगला बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। अगला बटन अगले पर्सन पर जाने के लिए होगा और किसी पर्सन के लिए समीक्षा की स्थिति के लिए चिन्हित केवल संकेत करता है कि आप उस पर्सन को फिर से देखना चाहोगे। जैसे कि आपका पूरा एग्जाम हो जाता है और आपको एक बार फिर से चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको दोबारा चेक करने के लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा। यदि एक पर्सन का उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया, तो उस पर्सन के लिए आपके उत्तर के मूल्यांकन में विचार किया जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, तो उसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा। किसके द्वारा? डीजीटी के द्वारा। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर एक क्वेश्चन के 2 आंसर मिल रहे हैं ऑप्शन के अंदर या 2 ऑप्शन सेम है तो। और जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद आपको ऐसे दिखेगा कि क्वेश्चन नोट व्यू या नोट आंसर। जिन क्वेश्चन के आपने आंसर नहीं दिए हैं वो वैल्यू व्हाइट कलर में शो करेगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए आपने, यानी कितनों का आंसर दिया है, वो ऐसे शो करेगा। क्वेश्चन फ्लैग ये ऐसे शो करेगा। और क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब जिनके ऊपर आपको डाउट है वो ऐसे शो करेगा। मतलब आपको 4 अलग अलग लास्ट में जब आप एग्जाम सबमिट करने वाले होंगे या कर देंगे, तो आपको दिखाएगा कि आपके क्वेश्चन आपने कितने का आंसर नहीं दिया, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन फ्लैग किए हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर पर आपको रिव्यू चाहिए। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो काउंटडाउन टाइमर, ये जो आप टेस्ट दोगे जब, तो ऊपर टाइम रिमेनिंग चलता रहेगा कि आपका इतना टाइम बचा हुआ है। तो ये आपका चलता रहेगा। टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में उल्टी गिनती टाइमर आपको टेस्ट पूरा करने के लिए उपलब्ध समय सीमा प्रदर्शित करता रहेगा कि आपका इतना टाइम बचा हुआ है। जब टाइमर 0 हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, तो स्वचालित रूप से अपने आप ही आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाएगा। बिना आपकी अनुमति के एग्जाम सबमिट हो जाएगा। जब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपके एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा। टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष पर पर्सन पैलेट बेहतरीन ढंग से जवाब देने के लिए सवाल चुनने के लिए है। आगे गए, यदि आवश्यक हुआ पर्सन प्लेट पर पर्सन संख्या पर क्लिक करें सीधे पर्सन पर जाने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो आप सीधा 5 पे क्लिक करके भी सीधा 5 नंबर क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है। इस विकल्प का उपयोग करने पर आपका उत्तर नहीं बचा है जब तक आप वर्तमान पर्सन के लिए अगले बटन नहीं दबाते हैं। अब ये इसने दिया है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे जाना है जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे 7 नंबर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आप सीधा क्लिक करोगे और उसका क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। और जब आपका टाइम 5 मिनट बचेगा, तब आपको यहाँ पे येलो में इंडिकेट करेगा कि आपका 5 मिनट रहेगा। और जब 2 मिनट रहेगा तो आपको रेड इंडिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी 2 मिनट केवल रह गई है। ये आपको सूचित करने के लिए आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे। और सबमिट बटन पर क्लिक करने से आपकी पूरी परीक्षा जमा हो जाएगी। परीक्षण की अवधि पूरी होने के बाद आपको दोबारा परीक्षा का निरीक्षण, मतलब उसको चेक करने की अनुमति नहीं कर पाएंगे और परीक्षण स्वतः ही सबमिट हो जाएगा, मतलब अपने आप ही वो सबमिट हो जाएगा। समीक्षा और सबमिट बटन परीक्षण पूरा करने के बाद जो आप प्रस्तुत करने के लिए है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है एक ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ITI वाले बच्चे जो फर्स्ट टाइम ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके पास ये नॉलेज पहुँच सके और वो इसके बारे में पेपर में बैठने से पहले ही इसके बारे में पता हो उनको। ऐसा हो तो आप देख रहे हैं एजीवे एबीओ ससेक्स रोहित ईमान के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और जो आपकी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।